को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। यह मेला जो आयोजित हुआ है, जैविक मेला, वह किसानों, विशेष रूप से किसान इसके मध्य में है। तो मेरा ज़्यादा अनुभव है नहीं मंच से बोलने का, तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। कुछ बातें सिर्फ इतनी कहूँगा कि अधिकांश किसान जब जैविक खेती की बात आती है तो सीधा एक बात कहकर पीछे हट जाते हैं कि उत्पादन घटता है। तो अब ये प्रामाणिक रूप से मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि घटता है नहीं घटता है, लेकिन एक जो सीधी सी बात जो कहता हूँ कि ऐसी और कई भी अन्य चीज़ जो घट रही है, हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज व्यक्ति की खुद की उत्पादनता घट रही है, चाहे क्षमता के रूप में हो या अन्य कई चीज़ें के रूप में हो। आज हमारे 1 या 2 या 3 पीढ़ी से ऊपर ही जाकर देखें, खैर मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं जितनी बड़ी बातें कहूँ, लेकिन जो मैंने पिछले कुछ समय में अनुभव किया है, मैं करीबन 25 वर्ष उम्र है, उसमें से 9 वर्ष मैंने कई राज्यों का भ्रमण किया है और मन में समाज सेवा का हमेशा भाव रहा, तो निरंतर घूमता रहा। लेकिन करीबन पिछले 3 वर्षों में एक चीज़ अनुभव की कि हमारा समाज जो, जैसे कहावत कही जाती है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो किसान परिवार से हूँ तो ये चीज़ देखी गई कि निरंतर हम जो भोजन करते हैं उसमें जो भी चीज़ उगाते हैं, मतलब आप उस चीज़ की लिमिट नहीं मान सकते हैं, उस लिमिट का उसमें जहर डाला जाता है। कोई मापक दंड नहीं है। जब खेत में बीमारी आती है या पोषण की कमी लगती है तो किसान कोई तोल कांटा लेकर नहीं बैठता है कि इतना डालना है। उसको किसी ने कह दिया, वो घबरा कर कितना डालता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसका जो असर हो रहा है और उसकी वजह से जो कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, तो जब समाज सेवा का जो मन में मेरा हमेशा से भाव रहा है, तो उस वक्त एक मन में जागृति आई कि व्यक्ति जब जहर खा रहा है तो वो हर स्तर पर हर जगह जहर ही उगलेगा। तो हम समाज सेवा के कितने ही प्रयास करें, वो सफल किस तरीके से हो सकते हैं अगर व्यक्ति जहर युक्त भोजन खाएगा। तो वैसे मैं लगभग पिछले 4 वर्षों से 1 एकड़ पे अपने घर पे आवश्यकता के लिए जैविक खेती कर रहा था, लेकिन पिछले साल फिर मन में आया कि नहीं, अब इसको बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए घर वालों की सहमति नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के प्रयास किए गए कि सहमति मिली और मैं पिछले 2 वर्ष से लगभग 10 बीघा ज़मीन पर विष मुक्त प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जिसके तहत मैंने इस साल बरसात के समय 17 फसलों का प्रयोग किया था अपने खेत में और इस समय ठंड के समय 22 फसलों का प्रयोग किया। और प्रयोग अधिकांश कई प्रयोग मेरे सफल भी रहे, कुछ असफल भी रहे, काफ़ी कुछ अनुभव इस वर्ष मिला। बस एक इतना सा कहकर मेरी बात को विराम दूंगा, इतना सा निवेदन करके कि हम जो ये विचार कर रहे हैं कि हमारा घाटा होगा, लॉस होगा, उत्पादकता घटेगी, तो हम इस विषय पर विचार करें कि हम और कितनी चीज़ों में हमारा घाटा कर रहे हैं। सिर्फ हम आय के विषय में हमारा घाटा ना देखें। आज से 2-3 पहले पीढ़ी जाएं तो हमारे माता पिता पूर्वज सामान्य रूप से 3, 4, 5 या जितनी भी सामान्य रूप से संतान हो सकती थी। आज की हालत ये है कि एक संतान के लिए भी इंदौर जैसे शहर में मेरी जानकारी के अनुसार 6 इनफर्टिलिटी सेंटर है। तो ये हम किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है ये देखने की आवश्यकता है और ये विषय दिमाग से निकाल देना चाहिए प्रथम तो कि उत्पादन घटेगा। उत्पादन, मैं ये कहता हूँ कि अगर पूरी जानकारी के साथ और पूरे संसाधन के साथ अगर कोई किसान जैविक खेती शुरुआत करता है तो पहले ही साल में फर्स्ट ईयर 100% प्रोडक्शन ले सकता है। ये मैंने पिछले 2 सालों में अनुभव किया है। तो बस इतना सा निवेदन करूंगा मैं, जो भी किसान बंधु है या विशेषकर उपभोक्ता बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि अगर वो जितनी ज़्यादा डिमांड करेंगे विष मुक्त पोषण युक्त भोजन की, किसान भी इसकी ओर जैविक खेती की ओर आगे बढ़ेंगे। तो किसान बंधु भी प्रयास करें कि सिर्फ घाटे को ना देखते हुए, अभी सीजन आने वाला है जब हम गेहूं काटेंगे तो बिल्कुल अंधाधुंध आग लगेगी, तो हम प्रयास करें कि ये जो प्रकृति
है, सिर्फ इस पे हमारा अधिकार नहीं है। कई सारे जीव जंतु होते हैं जो एकदम आग लगाने से मर जाते हैं। तो हम क्या कमा रहे हैं ये सोचें, सिर्फ ये ना सोचें भाई सोयाबीन की बोनी कैसे करेंगे, खापा को आग नहीं लगाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी। हमें तो सिर्फ दिक्कत आएगी, लेकिन जो उसमें जीव जंतु मर जाता है उसकी क्या हालत होती होगी, इस पे भी हम देखें। और हम जो उगा रहे हैं, जो लोग खा रहे हैं, हमारा समाज खा रहा है, हमारा देश खा रहा है, उस अन्न, उस जहर युक्त अन्न को खाने से क्या उसके परिणाम होंगे, क्या चीज़ होगी। तो इन सभी चीज़ों को के ऊपर भी किसान बंधु ध्यान दें। छोटे रकबे पे शुरुआत करें, लेकिन इस दिशा में ज़रूर अपने कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।